गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 9 का टॉपिक है सर्कल हमारा। थ्योरी हमारी काफी सारी हो चुकी है, आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। एंगल चेजिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं, स्टार्ट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, देखेंगे। ट्राई करोगे? इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर whose diagonal intersect at a point P। एबीसीडी आपको एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बेटा दिया हुआ है, इसके जो डायगोनल्स हैं, ठीक है बच्चे, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट P। Thus that angle DBC is given to be 60 degrees। ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्रीज है। BAC is given to be 40 degrees। You have to find angle BCD। आपको एक तो ये वाला एंगल निकालना है बेटे, और CAD वाला एंगल निकालना है। ट्राई करना चाहोगे? करो प्लीज, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बेटे। क्या कुछ क्वेश्चन मैं पहले करवा दूं आपको? याद है एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल? करवा दूं क्या कुछ क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग के लिए? देखो बेटे, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री अगर है हमारे पास, ये कह सकता हूँ ये वाला एंगल अगर 40 डिग्रीज है, ये वाला एंगल 40 डिग्रीज आ जाएगा, यस और नो? सेम हो जाएगा। ये वाली जो आर्क है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आएगा, आ गया। कोशिका बेटे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये वाला एंगल 60 डिग्रीज, ये वाला एंगल 40 डिग्रीज, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 डिग्रीज। 100। इस वाले ट्रायंगल के बारे में जब बात करेंगे, तो क्या इसके आएगा बेटे हमारे इक्वल पास? ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 60 + 40 इज 100। 80 180। डिग्रीज आ जाएगा बेटे, ज्ञान समझ में आया बेटे? बोलो बच्चे। ये वाला एंगल अगर 40 डिग्रीज अगर है हमारे पास, तो ये वाला एंगल 40 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 40 डिग्रीज, ये वाला 60 डिग्रीज, पूरा एंगल 60 + 40 कितना हो गया? 100 डिग्रीज। एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है हमारे पास। ये वाला एंगल 80 डिग्रीज हो जाएगा बेटे हमारे पास, ठीक है। तो BCD इज 80 डिग्रीज। CAD वाला अगर एंगल मुझे निकालना है, तो CAD वाला एंगल कितना होगा बेटे? CAD वाला एंगल, एंगल से ना सेम सेगमेंट से CBD के बराबर आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, ये वाली जो आर्क है हमारे पास, यहाँ पर जितना भी एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल 60 डिग्री अगर दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला भी एंगल 60 डिग्री आ जाएगा बेटे हमारे पास। बोलो बच्चे, सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अगर एंगल से ना सेम सेगमेंट, प्रियांशु। सर ऐसे भी कर सकते कि वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लोग तो नेक्स्ट कर रहे हैं बेटे, आप कुछ कह रहे थे? सर अगर ABCD जो है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो हम अगर 80 डिग्री निकल गया तो ऑपोजिट एंगल्स का 180 हाँ होता वो है भी कर उससे सकते हैं, भी। वो भी कर सकते हैं, शाबाश। ये वाला 60 डिग्री आया था, ये वाला 60 डिग्री आया था, तो ये वाला भी 60 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 100 डिग्रीज हो जाएगा। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है। ये वाला एंगल 100 डिग्रीज है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? 80 डिग्रीज, ठीक है। देखो बच्चे प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द गिवन फिगर POQ इज द डायमीटर। ये डायमीटर दिया हुआ बेटे, आप सभी को मालूम है, अगर डायमीटर है तो एंगल इन सेम सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है। POQ इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड PQRS इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। PQRS इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। PSR इज गिवन टू बी 150 डिग्रीज। यू हैव टू फाइंड एंगल RPQ। ये वाला एंगल निकालना है बेटे। 2 मिनट लगाओगे, मैं बताऊं? ये डायमीटर दिया हुआ बेटे, अगर ये डायमीटर है तो एंगल इन सेम सर्कल इज राइट एंगल, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यस और नो? VN। अच्छा ये 30 डिग्री आ जाएगा। शाबाश, ये वाला एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, पता है क्यों? एक साइक्लिक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री आ जाएगा। PSRQ इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये वाला एंगल अगर 150 डिग्री अगर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटे? बोलो बच्चों। ये 30 30 डिग्री देगा। डिग्री। बोलो बच्चे, अपोजिट एंगल फ्रॉम दिस एंगल टू दिस एंगल इज 180 डिग्रीज। ये वाला एंगल अगर 150 डिग्री, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश बेटे। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? एंगल का प्रॉपर्टी 60 डिग्री। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। सबको समझ में आया बेटे? सर ये वाला 90 कैसे आया? बेटा डायमीटर दे रखा है हमारे पास, ये डायमीटर दे रखा है, तो एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है बच्चे। ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, समझ में आया? सर एंगल ही ना। सेमी सर्कल, अगर याद है हमने माइनर आर्क मेजर आर्क वाली बात कल भी आपने पूछा था मेरे से, ये वाली बात कि स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री हो जाएगा, याद आया?
देखो बेटे, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। इन द गिवन फिगर, प्रियांशु समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। या धीरे चलूं मैं थोड़ा सा? नहीं सर, ठीक है ठीक है। ठीक है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओ जो है बेटा हमारे पास सेंटर दिया हुआ है। ठीक है। एंड आर्क ए बी सी, ये जो आर्क है हमारे पास, दिस आर्क ए बी सी सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 130 डिग्रीज एट द सेंटर। इफ ए बी इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट पी, यू हैव टू फाइंड एंगल पी बी सी। ये वाला एंगल निकालना है बेटे। ठीक है। क्या करते हैं? सर इसमें अपोजिट एंगल से जो बाहर अंदर वाला है ए बी सी, वो आ जाएगा 50 डिग्री से 50 डिग्री। नहीं 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 नहीं, गलती कर रहे हो। रीजन भी, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं दे रखा ना बेटे, ये सेंटर दे रखा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं, लेट इट बी इक्वल टू क्यू। ठीक है बेटे, हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ए क्यू, और हमने क्यू सी को ज्वाइन कर दिया। इसके नोट्स में शेयर कर दूंगा, चिंता ना करें। आप समझें इसे रहो, ठीक है बेटे? इसके नोट्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप कम से कम इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है बेटे, ध्यान से देखें। ये वाला ये एंगल अगर 65 130 डिग्री, ये वाला जो एंगल है, डिग्री अगर वन माइनस थर्टी है। डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60। 65। दिस इज 65 डिग्री। ठीक है मिश्रा? ठीक है बेटे, आप सभी को मालूम है किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ये बताया था मैंने या नहीं बताया? 65 कैसे आया ये शायद नहीं बताया था मैंने, है ना? ये ये वाली वाला। बात नहीं बताई थी, मैं बता देता हूँ। ये बेटा, ये वाला एंगल है, ये वाला जो आर्क है हमारे पास, सर्कल के सेंटर पे अगर 130 डिग्री का अगर एंगल बना रही है, डिग्री बेसिस पर होती है, इसका डबल होगा। अगर ये 130 डिग्री है तो ये 65 डिग्री हो गया। ये वाला साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया नहीं था, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मैं 1 मिनट लगेगा, अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है बेटे, ये देखो, लास्ट क्लास में मुझे याद है कि शायद हमने नहीं पढ़ाया था ये वाली बात। ये हमारे पास कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, बोलो बच्चे। ये तो हमने किया था कि किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है बेटा। यस सर। तो कन्वर्स भी हम रख देंगे। अगर कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो ये हमने ये प्रूव किया था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होता है बेटे, 180 डिग्री होगा बेटे। ऐसे में कहना चाह रहा हूँ उसको, अगर मैं एंगल 3 बोल दूँ, लीनियर पेयर से एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री हो जाएगा बेटे। ये बोलो बेटे, एंगल टू एंगल थ्री के। लीनियर पेयर से एंगल सर 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री हो जाएगा बेटे। कनिष्का, यस सर, फिर उसके हम बाद तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। समझ में आया बेटे? यस सर। एंगल 3 जो एंगल 2 के बराबर आ जाएगा। तो कन्वर्स भी ट्रू है, सेम आइडिया पे, कि अगर कोई भी किसी कोऑर्डिनेटर का एक्सटीरियर एंगल अगर इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर है तो साइक्लिक होगा। ये समझ में आया अभी? ये चीज समझ में आई बेटे? यस मैं ये सर। कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये वाला एंगल अगर हमारे पास 130 डिग्री का अगर एंगल था बेटे, पहले देखो, ये वाला एंगल अगर 130 डिग्री अगर है हमारे पास, ये 65 हो जाएगा। ये 65 अगर हो गया तो देख रहे हो आप लोग कि ए क्यू सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दर्शन समझ में आ रहा है बेटे? ये सबको समझ में आया बेटे? ये वाला एंगल 65 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल 65 डिग्री हो जाएंगे बच्चे हमारे पास। कोई शिकायत बेटे किसी बच्चे को? नेक्स्ट देखते हैं, डायग्राम बनाओ आप लोग फटाफट से। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बेटे। फिर ए इज ड्रॉन पैरल टू सी डी। ए जो है ना, हमने सी डी के पैरल ड्रॉ करी है। ठीक है बेटे, ए इज ड्रॉन, नजर आ रहा है सब बच्चों को? ए इज ड्रॉन पैरल टू सी डी एंड बी ए इज प्रोड्यूस टू एफ, एंड बी ए इज प्रोड्यूस टू एफ। बी ए वाली साइड है वो हमने एफ पे प्रोड्यूस कर दी। if angle ABC is 92 डिग्रीज, ये वाला एंगल अगर 92 डिग्री दिया हुआ है, एंड एफ ए इज 20 डिग्रीज, ठीक है, फाइंड एंगल BCD। मुझे ये वाला एंगल निकालना है। 105 डिग्री। किसने किया? अक्षय। अरे वेरी गुड, कैसे किया अक्षर? ये पेपर में आया था सर। सेम। हाँ। चलो बढ़िया है, आज ही आया था तो आपके टेस्ट में। हाँ सर। देखते हैं कितना ठीक है कितना गलत है। ठीक है अक्षर, ओके सर। कैसे किया आपने? देखो ऐसे करते हैं, ये वाला एंगल अगर एक्स अगर है, ये वाला एंगल एक्स हो जाएगा। बोलो बेटे, ये लाइन इसके पैरेलल होगी ना, जेड बन गया। जेड बनता है या उल्टा जेड बनता है, तो हमारे पास ये वाला एंगल एक्स।
जो नीचे वाला x है 92 प्लस x इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। बहुत बढ़िया ध्रुव, वेरी गुड। प्लस 20 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से ले एक्स आ गया 98, इधर वाला x के बगल वाला ऊपर वाला उसके 98 आएगा, 88 आएगा। चुप कर। कोई बात नहीं बेटे, सीखने दे, क्या हो गया, अच्छी बात है कर रहे हो। नहीं लेट हिम स्कीप, ठीक है, सही बोल रहे हैं ना बेटे। कार्निक प्लीज, आंसर दे रहा, आप भी आंसर दो ना बेटे, ठीक है। ये एक्स, अगर ये 88 आ जाएगा बेटा हमारे पास, अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है BCD। अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल कितना आएगा बेटे? 108। एंगल बेटा BCD जो होगा वो एंगल DAF के बराबर हो जाएगा। शाबाश अक्षर, सही आंसर है आपका। x+20 आ जाएगा बेटे। x+20 का मतलब है 88+20। बोलो बच्चों, 108 ठीक है कार्तिक, यस सर। समझ में आया बेटे? यस ऋषिका, राजे, नेक्स्ट करते हैं। आधे समझ में आ रहा है बच्चा? सर ये नहीं समझ आया आप थोड़ा यही रहे। बेटा ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा ना बेटे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ बेटे, आया ना बेटे, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा। पहले ये वाला 92 था तो ये हमारा 88 आ गया, ये 88 आ गया तो ये वाला भी 88 आ जाएगा, लाइन पैरल थी। 88+20 इज इक्वल टू 108, 108 बोला था। समझ आया बेटे? 108 डिग्री आएगा बच्चा, मजा आया इस क्वेश्चन देख के? मॉडर्न टीवीएस के पेपर में आया था ये। बोलो बोलो, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर आ गया ना बेटे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमने यहाँ पर यूज किया था, ये वाला एंगल 65 इसके बराबर आया था ना बेटे। ये मैंने प्रूव भी किया था, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर आ जाएगा। अभी प्रूव किया था ना हम लोगों ने। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो एंगल मुझे निकालना है वो इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर आएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? x+20, ठीक है करने बच्चा। x+20 इज इक्वल टू दिस, x कितना आया था हमारे पास? 88। 88+20 कितना हो जाएगा हमारे पास? 108। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट आप लोग सोच के बताओ। BD हमारा DC के बराबर दिया हुआ है और CBD इधर का 30 डिग्रीज, ठीक है। ये BAC और एंगल निकालना है। एक्स प्लस 20 प्लस 80 60। 60 हाँ ये वाला x, सर 60 एक मिनट, एक मिनट, लक्ष्य क्या कर रहा है बेटे? x नहीं बेटा, x की वैल्यू 88 डाल दी, x+20, 88+20 लिखा हमने। ये x की वैल्यू 88 आ गई थी ना बेटे। 88+20 कितना हो जाएगा बच्चा? 108 आ जाएगा, ठीक है राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, 60 BD DC के बराबर दे रखा है, ध्यान से देखो। ये भी 30 डिग्री हो जाए। ये सर वाला अकॉर्डिंगली DCB भी 30 डिग्री ही निकलेगा। शाबाश, BD DC के बराबर था हमारे पास। ये आ गया हमारे पास। एक बड़ी सी बात बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में, देखिएगा। अभी यहाँ पर कितना आ गई? 120 120 डिग्रीज। और अपोजिट एंगल का था 180, तो 60 रहता है। 60 डिग्री हो जाएगा। छोटी सी बात मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा। सेंटर से होता है डी पॉइंट जो सेंटर बेटा सेंटर से अगर होता तो हाफ होता ना राजे, सेंटर नहीं दे रखा ना बच्चे सर। ये सारे के सारे चार पॉइंट सर्कल के ऊपर है ना बेटे, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया ना बेटे। पहले देखो यहाँ पर BD जो है हमारे पास DC के बराबर आया। ये वाला एंगल अगर 30 डिग्रीज है तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्रीज हो गया। 30+30 60 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? 120 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब किसी भी क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर अगर ये वाला ये वाला एंगल 120 डिग्री दिया हुआ तो ये अपोजिट एंगल का सम ये आ जाएगा। जानबूझ के मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जब मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वाली बातें प्रूफ करी थी, याद हो तो, ये मैंने बात बोली थी आपको, याद है हमने कैसे प्रूफ किया था? किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ किया था हम लोगों ने, याद है? किसी बच्चों को याद है हमने कैसे प्रूफ किया था लास्ट क्लास में? बोलो बच्चों। मैंने कहा था ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला भी एंगल x हो गया था, याद है? ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला भी एंगल y हो गया था। बोलो बेटे, बोलो बच्चे। कैसे हुआ था ये? एंगल से ना सेम सेगमेंट ना बेटे। ये वाली आर्क यहाँ पर अगर एंगल x बना रही है बेटे, ये वाली आर्क यहाँ पर भी एंगल x बनाएगी। ये वाली आर्क यहाँ पर अगर एंगल y बना रही है बेटे, ये वाली आर्क यहाँ पर भी एंगल y बनाएगी। यस और नो? ये फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का दिस प्लस दिस एंगल इसके बराबर होता है। हमने कहा था x+y+ एंगल B is 180, याद है? तभी हमारा x+y यहाँ पर आ गया था। मैंने कहा था डायग्राम में देख के
ये किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ये दो एंगल हैं, इनका सम इसके बराबर आया था। याद आया था कि नहीं आया था? ऐसे मैंने कहा था ये वाला ए तो ये वाला ए आ जाएगा, याद आया? ये वाला बी तो ये वाला बी आएगा, याद है? यस और नो? आपने ये वाला ट्रायंगल देखा, इस ट्रायंगल के जो ये वाले एंगल हैं वो इसके बराबर आ रहे हैं। इसको मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, देखो। जब हम लोगों ने ये एंगल 30 और 30 निकाल लिए थे, इन दोनों का सम यहाँ आना चाहिए था ना। समझ आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल है इनका सम यहाँ आएगा ना डायरेक्ट। दोनों तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो। सर पहले वाले तरीके से समझ आ गया, ये वाला नहीं आ रहा। बेटा ये वाला तरीका मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये वाला एंगल एक्स, इस वाले एंगल एक्स के बराबर आया। ये वाला एंगल वाई, उस वाले एंगल वाई के बराबर आया। यानी एक ट्रायंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का जब हमने इस ट्रायंगल जब बनाया था, इस ट्रायंगल के जो बेस वाले एंगल हैं इनका सम इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये कहना चाह रहा हूँ। इस ट्रायंगल के जो बेस एंगल हैं ए और बी, ठीक है ना बेटे, ये इसके बराबर आ गए। अगर मैं इस वाले डायगोनल को ज्वाइन कर रहा हूँ, देख रहे हो, ठीक है, इसके बेस एंगल कितने हो जाएंगे, बी और वाई हो जाएंगे। ये बी प्लस वाई आ गया, देख रहे हो, मजा आ रहा है सोच के। इसके यस सर। और वाई अगर ए और आ रहे हैं तो ये बेस एंगल अगर है ट्रायंगल का तो ये इसके बराबर आ रहा है। मजा आया? यानी ऐसे ही अगर हमने बेस एंगल अगर देख लिए थे यहाँ पर, इस डायग्राम के अंदर देख रहे हो, ये ट्रायंगल साइड है, ये वाला 30 और 30 आया था, बेस एंगल आ रहे थे इसके बराबर 60 आ गया डायरेक्ट। ऐसे सिखाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, याद है बच्चा? नेक्स्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। आप लोग करोगे? 2 मिनट दो करने के लिए सर प्लीज। इसमें जो आंसर है वो आपका एंगल एडीसी 50 डिग्री निकलेगा एंड एंगल एबीसी 130 डिग्री निकलेगा। बेटा इसमें बीएससी आया 60 डिग्री। आप इसकी बात कर रहे हो? इसमें मैं सिक्स्थ वाले की बात कर रही हूँ। शाबाश शाबाश, सर एडीसी हो जाएगा फिर सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 100 है तो कितना हो जाएगा? हाफ, और वो 50 साइक्लिक डिग्री है ना। शाबाश, और ये वाला कितना आएगा बताओ? सर 80 डिग्री। 130 130 बेटा। 130। ये 50 आ गया ना बच्चे। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है ना बेटा। तो ये देखेंगे अगर हम लोग ए डी सी बी के अंदर अगर देखेंगे, ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। समझ आया बेटे? ठीक है जेबिन, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेवन क्वेश्चन। यशस इधर देखो प्लीज। ट्रायंगल एबीसी इज गिवन टू बी इक्विलेटरल। ठीक है बेटे, तीनों साइड्स बराबर है, इक्विलेटर है, सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। बीडीसी वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, किसके बराबर होगा? एंगल बीडीसी 60 डिग्री निकलेगा एंड बराबर। अकॉर्डिंगली आपका जो एंगल बीईसी है वो आपका 120 देखो डिग्री देखो निकलेगा। देखो देखो, शाबाश तनिष्का, वेरी गुड बेटे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। ये बीडीसी अगर है बेटे, हाँ ये वाला एंगल स्क्वायर बराबर आ जाएगा। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये वाला जो आर्क है, दो पॉइंट में सेम सेम एंगल बनाएगी ना बेटे, यहाँ पर जितना एंगल बनाएगी वही एंगल यहाँ पर ही बनाएगी बेटे। यस बोलो बच्चों, अगर ये इक्वलेटर यस एंगल सर। दे रखा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया हमारे पास। एंगल्स इन सेम सेगमेंट से मैं कहना चाहता हूँ बीडीसी वाला जो एंगल है वो बीएसी हो गया बेटे। बोलो बच्चों, यस सर। अब ऐसे बताओ बीईसी वाला किसके बराबर आएगा? बीसी 120। शाबाश, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम ये दे रखा है अगर हमारे पास, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। मालूम ऐसे क्यों आया? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है कार्तिक, समझ में आ रहा है बेटे? नेक्स्ट करते हैं प्लीज। इन द एडजॉइनिंग फिगर, सबको समझ में आ रहा है बेटे या नहीं? हमाद, समझ आ रहा है यस बेटे? सर। पक्का? पक्का? यस सर। ओके। ABCD is a cyclic quadrilateral in which BCD is equal to 100 degrees। ये वाला जो एंगल है बेटा 100 डिग्री दिया हुआ है हमारे पास। ABD is given to be 50 degrees। ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री दिया हुआ है। ADB निकालना है बेटे। 50। सर इसमें आपका ये 50 डिग्री निकलेगा एंगल एडीबी। ये कोई 100 है, सो वो ये 80 कितना हो आया? जाएगा। 80 हो गया। ये 50 आ गया। अच्छा, बहुत अच्छा था बेटे, बहुत बढ़िया, हाथ मिलाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। सर आइसोसेलेस भी हो जाएगा। आइसोसेलेस भी हो जाएगा, वेरी गुड। ये 100 डिग्री था बेटे, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है, तो ये वाला एंगल 80 डिग्रीज हो जाएगा हमारे पास। ये वाला 80 डिग्रीज हुआ, ये वाला 50 डिग्रीज हुआ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम
एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। प्रियांशु दास समझ में आ रहा है बेटे? यस सर। कोई शिकायत बच्चे? आदित्य, दर्शिल, तेजस बत्रा, मान्या, कोई शिकायत बेटे? सर ओके, नेक्स्ट करेंगे हम लोग। O is the center of a circle. 77 Find the values इसमें of। y 75 डिग्री निकलेगा एंड x 105 डिग्री निकलेगा। शाबाश तनिष्का, बहुत शानदार। थैंक यू बाकी सर। समझ में आ रहा है बेटे? वेन आप बताओ, अब बच्चे बाकी लोग को आंसर देंगे, ठीक है? तनिष्का बाकी को मौका देते हैं। ये यस वाला सर। एंगल कितना है? 150 डिग्री ये है तो बेटे। इसका हाफ वेन, हो गया। वेन बच्चा, ये वाला एंगल 150 डिग्री है बेटे। ये वाली जो आर्क है, सर्कल के सेंटर पे अगर 150 डिग्री का अगर एंगल बना रही है, या डबल एंगल बनाएगी बेटे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? आधे आपको समझ में आ रहे हैं बेटे? हाँ, तो 150 का हाफ 75 डिग्री हो जाएगा। ये कह सकते हो इसका डबल जो है वो ये वाला एंगल होता है ना बच्चे। फिर क्या करेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली बात आ जाएगी बेटे। ये 105। वेरी गुड, अपोजिट एंगल का सम। वेरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है? जरूर समझ रहे बेटे? बेटा देखो, ये वाला एंगल, ये वाली जो आर्क है, सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? 150 डिग्री। यहाँ इसका डबल यानी 75 डिग्री से बनाएगी, हाफ हो जाएगा इसका। 75 डिग्री यहाँ पर आया। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 75 डिग्री अगर है हमारे पास, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, समझ में आया? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना बेटे। वो तो किया, ये 75 अगर है तो 105 आ जाएगा ना बच्चे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट करते हैं। द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड डी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये वाला जो एंगल है बच्चे हमारे पास 50 डिग्री दिया हुआ है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। करो ये चीज़। सर भाई सर बाय बहुत बढ़िया, तो शाबाश। भाई तो आ गया 130 डिग्री। समझ आया? कारण कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ बेटे। ये वाला अगर 50 डिग्री अगर है तो अपोजिट एंगल का सब 180, तो ये 130 आ गया। पीएन समझ आ रहा है बेटे? एक्स कैसे निकालेंगे? हैं कैसे? आपको समझाने के लिए कहना चाह रहे हो, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लें। ठीक है बेटे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो गया। ये वाला एक्स कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। समझ आया बेटे? हमने वैसे तो यस यहाँ पर सर। मगर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा बेटे। सर बिना कंस्ट्रक्शन हाँ, यहाँ से भी हो जाएगा, पर आपको यहाँ से जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे किया। यहाँ से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। आपको नजर आना चाहिए कि ये वाला जो आर्क है, सर्कल सेंटर में जितना भी एंगल बनाएगी वो इस वाले एंगल का डबल बनाएगी। 50 तो 100 आ गया। ये तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर ले गया था मैं। ठीक है बेटे, ये जो है हमारे पास इसका डबल आ जाएगा। और सर अंदर से कैसे होगा? मतलब बिना कंस्ट्रक्शन के। ये रहा ना, बता तो दिया। ये 50 डिग्री अगर है, ये आर्क तो ये वाली है ना, बीडी वाली आर्क। ये वाली आर्क यहाँ पर बना रही है, ये सर्कल के सेंटर में 100 डिग्री बनाएगी। 100 डिग्री तक एक ही बात, एंगल से ना सेम सेगमेंट आर इक्वल। तभी तो कह सकता था ये वाला 50 था, ये वाला भी 50 आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चे, 11th करते हैं। इन द गिवन फिगर ए डी एंड ए बी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस टू ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। सर्कल आसान लग रहा है अब? मजा आ रहा है? यस ए सर। बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइड्स ए डी एंड ए बी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस टू ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली इफ एंगल सी बी एफ इज 130 डिग्रीज। ये वाला एंगल हमारे को 130 डिग्री दिया हुआ है एंड सी डी ई इज x डिग्रीज। ठीक है बेटे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। x 50 डिग्री निकलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत। ये 130 तो 50 डिग्री हो जाएगा। फिर वो इंटीरियर। ये यस सर। लीनियर पेड़ से आ जाएगा। फिर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला भी 50 आ गया। आपकी आवाज नहीं आ यस रही? सर। आंसर आ रहे हैं बेटे? ये समझ में आया था? ये सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आया? कल ही नहीं आया, क्लिक किया, कोई बात नहीं। हाँ, ये लीनियर पेड़ है बेटे। 50 plus 50 equal to 180. 50 + 50 180 कहाँ से आया? Equal to 150. क्यों, क्या कर रहा है? तो उत्तर ऐसे कह सकता था कि ये 130 है, तो ये भी कह सकता था ये 130 आ, कैसे सोच सकता था? अगर आपको ये 130 डिग्री का दिया हुआ एंगल, आप ऐसे सोच सकते थे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है राजे?
लीनियर पेयर से दिस प्लस दिस 180 आ तो जाएगा। एक और लीनियर पेयर के बाद हम अपोजिट एंगल से कर लेते हैं, फिर 130 और वही आ गया, ऐसे भी हो गया 50 हो गया, तो यहाँ से भी करते हैं, दोनों तरीके से करते हैं। आते हैं, समझ आ रहे हो बच्चे? पक्का बेटे? नेक्स्ट करते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन। मैं एक एक बच्चे का नाम लूंगा, वो करेगा, ठीक है? ध्रुव आप बताओगे। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है बेटे, विद सेंटर ओ। डीओ इज पैरेलल टू सीबी, डीओ जो है वो सीबी के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है बेटे? एक एक एंगल देना है आपको, ठीक है? अपने फर्स्ट वाला पार्ट करना है, बीएडी निकालना है। एक ही बच्चे का नाम लूंगा, वो बच्चा बताएगा, ठीक है? ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डीओ इज पैरेलल टू सीबी, बीसीडी इज गिवन टू बी 120 डिग्रीज, फाइंड एंगल बीएडी, ये वाला एंगल निकालना है बेटे। सर 60 डिग्री। शाबाश, तो बस बारी उसकी थी। देख ध्रुव, साइक्लिक हो गया बेटे? x plus 120 equal to 1. बहुत बढ़िया बेटे, साइक्लिक हो गया बेटे? साइक्लिक अगर हो गया तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटे? 60। तो ए बी डी, यशस आप बताओगे। ए बी डी, ये वाला एंगल बताओ, ए बी डी कितना होगा? नहीं बेटे, ए बी डी कह रहा हूँ, ये वाला बेटे। Like that. 120. नहीं सर ये भी 120 की ना। ओ इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ओ सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी द डायमीटर। अगर डायमीटर तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होता है, डायमीटर सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता हाँ है। जी, एंगल इन डायमीटर सेमी सर्कल बनाएगा ना बेटे। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया बेटे, plus 150. ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। ये वाला एंगल कितना आएगा? कितना आएगा? 30 डिग्री। ये वाला सर, एंगल, ये तो सब टारगेट की सेमी सर्कल में 90 डिग्री बनाएगा, कौन सा वाला 90 डिग्री होगा कैसे पता चलेगा? ये डायमीटर है ना बेटे, जहां पर मर्जी ले लो हमेशा 90 डिग्री से आएगा। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ऐसे। अगर आपके पास ये सर्कल है बच्चे, ठीक है बेटे, और अगर ये डायमीटर है, ठीक है बच्चे, यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, ये हमेशा 90 डिग्री से रहेगा। ये वाला भी एंगल 90 डिग्री से आएगा बच्चे, ठीक है? ये वाला भी एंगल 90 डिग्री से आएगा, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री से आएगा। समझ में आया? एंगल इन सेम, एंगल से ना सेम सेगमेंट भी हो सकता था हमारे पास। तो यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं, ये ए बी आ गया बेटे, ओ सेंटर है, ये वाला पॉइंट पी अगर होता, ए और बी वाला जो एंगल था वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी भी था। उस दिन भी आप मेरे से पूछ रहे थे, याद है? ये पूरा एंगल ए ओ बी बन गया ना, ए ओ बी वाला एंगल ए पी बी का ट्वाइस हो जाएगा। ए ओ बी कितना है? 180 डिग्री। समझ में आया? एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर एंगल से ना सेम सेगमेंट पढ़ा था हम लोगों ने कि ये वाली जो आर्क है हमारे पास, यहाँ पर सब अपनी जगह सेम एंगल बनाएगी। बोलो बच्चे, क्यों आ जाए, ऐसा अगर आ जाए, सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगी। चाहे पॉइंट यहाँ पर ही क्यों ना हो, टी भी क्यों ना अगर आ जाए, तब भी हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा बेटे। ये समझे? चाहे यहाँ पर के वाला पॉइंट ही क्यों ना आ जाए, तो भी हमारे पास ये 90 डिग्री अगर आएगा, ठीक है ना जी? सेमी सर्कल जो आर्क होती है, सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमारे पास जब ओ सेंटर दे रखा था बच्चे, समझ रहे? जब ओ हमारे पास सेंटर दे रखा था, तो ये ए डी बी वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है बच्चे। मुश्किल तो नहीं है। ये वाला 120 था पहले, देखो ए डी सी बी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये वाला 120 डिग्री का अगर एंगल था, तो ये 60 डिग्री का एंगल आ गया बेटे। ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, 90 प्लस 60 इज 150। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री। मजा आ रहा है? ऑफलाइन आया करो, उसलिए कहता हूँ, ठीक है बच्चे? समझ आया बेटे? 30 डिग्री का एंगल आ गया। अब देखो क्या मांगा गया था हमारे पास, सी बी डी वाला एंगल, सी बी डी वाला एंगल। बताओ, हमाद आप बताओगे? सर 60 डिग्रीज। नहीं, ऋषिका,
नहीं बेटा, 120, सारा एंगल 120 पड़े होंगे बेटे। 30 इज राइट एंगल, वी एम 5 5। वेरी गुड। कैसे किया? मैंने करा। कैसे किया वी एम? इसमें बोला था बोली। आपको नहीं आया था, देखो सर वो क्वाड्रिलेटरल ओबी वाला जो है ना, यहाँ से देखो, ओबी जो है वो ओडी के बराबर होगी, बीइंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखो ना बच्चे, ओबी जो है ओडी के बराबर आ गया, बीइंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल। 30 डिग्री ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है ना बेटे, ये वाला एंगल 30 डिग्री अगर है, ये वाला एंगल भी तो 30 डिग्री आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? एंगल चेंजिंग हो रही है, सिंपल सिंपल सी। मेरी रिक्वेस्ट है, 6 एंड 7 क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें एंगल चेंजिंग पढ़ा रहा हूँ। संडे संडे उनकी क्लासेस होती हैं, आप कम से कम ऑनलाइन जरूर ज्वाइन करें। धीरे धीरे मैं सर्कल की प्रॉपर्टीज पे आ जाऊंगा उन पर। अभी ट्रायंगल की एंगल चेंजिंग चल रही है, ठीक है? तो आप वो वाला देखेंगे, आपको उसमें मजा आ जाएगा, आपका एंगल चेंजिंग इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट की 4 वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है? एंगल सम प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दुनिया भर की प्रॉपर्टीज होती है। इन सेंटर का क्या होता है, ऑर्थो सेंटर का क्या होता है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, मैं उनसे कहना चाहूंगा ट्रायंगल वाला टॉपिक प्लीज वहां से एक बार रिवाइज कर लें। बहुत ही बढ़िया क्लास चल रही है आजकल, मुझे मजा आ रहा है, बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे 6 7 क्लास के, और आप वो सब 9th क्लास वालों को पछाड़ रहे हैं, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 6 7 7 क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसमें एंगल चेजिंग बनाइए ट्रायंगल की। हम आज आपने जरूर देखनी है। जो बच्चे नए आए हुए हैं जरूर आते आपने बेटे, आप सबने वो मिलेगा 6 एंड 7 क्लास की प्ले लिस्ट वाली भेज दी, मैंने भेजी हुई थी, ठीक है बेटे? एक बार जरूर देखेंगे। तो सीधी पैटर्न। ये समझ में है? ये वाला साइड ओबी अगर हमारे पास ओडी के बराबर अगर है बेटे, ओबी अगर, ये समझ में आया कि नहीं आया? ओबी ओडी के बराबर होगा, बीइंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री आएगा बेटे। ये लाइन अगर इसके पैरेलल अगर है तो 30 डिग्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा प्रियांशु दास, ठीक है प्रियांशु? सर मेरा निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडीसी बताओ बेटे। सर अच्छा सर, ये आई भी था सर, मैंने स्टार्टिंग का करा है। एडीसी बताओ बेटे। So 150. एडीसी वाला एंगल बताओ बेटे। So 120 डिग्री। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे किया मालूम है? सर उसमें अपोजिट साइड्स 180 होती है ना, 30 + 30 नहीं, अपोजिट साइड मत बोलो, ये बोलो कि 120 आया बेटे, यस सर। ये 30 आया। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। सर ये भी तो हो सकता है कि पूरे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर को देखें तो फिर जो एंगल सीबीओ है, सीबीओ प्लस एडीसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सीबीओ एडीसी प्लस ओबीसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे। इसने भी बोला, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स ने लिया, अच्छा अच्छा सोचा इसने भी। इसने बोला कि एडीसी भी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया था, ये वाला 120 आएगा, सीधा मिल गया हमारे को 80। बहुत बढ़िया, तो 5 5, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। समझ आया? अच्छा सोचा इसने भी, है ना? ये 60 डिग्री आ गया था बेटे, ठीक है? आते बेटे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है प्रूफ करना, ट्रायंगल एओडी इज एन इक्विलेटरल एंगल। सर ये तो 60 डिग्री आएगा, दूसरा बात नहीं। आपको याद है, एक बड़ी सी बात मैंने बता रखी है, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, याद रखना, लिख लो इस बात को, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल अगर 60 डिग्री है तो वो हमेशा इक्विलेटरल होगा। दैट इज, आपको इंग्लिश में लिखना है, इन एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, if any one angle is 60 degrees in an isosceles triangle, if any one angle is 60 degree, then it is always equilateral। अब मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ओ ए तो ओ डी के बराबर था, देखो ध्यान से डायग्राम में देखो बेटे, ओ ए तो ओ डी के बराबर था, बीइंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है? आते इधर देखो बेटे, ये वाला एंगल 60 डिग्री है बच्चे, ऑब्वियसली ये दोनों साइड्स बराबर है तो इक्विलेटर बन जाएगा। क्यों? अगर ये 60 है तो ये वाला भी 60 आ जाएगा। दो साइड्स अगर बराबर हैं तो अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे बेटे, यस और नो? ये 60 60 तो ये वाला भी 60 आ जाएगा। या फिर भी देख सकते थे, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाली जो आर्क है यहाँ पर अगर 30 डिग्री का अगर एंगल बना रही है तो सर्कल के सेंटर पे इसका डबल एंगल बनाएगी बेटे। ये 30 डिग्री का अगर एंगल आ रहा है तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ये 60 आया, ये 60 आया, तो ये 60 आ जाएगा हमारा। समझ में आया? कोई शिकायत किसी बच्चे को? सर ये कैसे बोला, दूसरे तरीके से क्या था? एडी वाली आर्क जो है बेटे, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रही है, यस सर। ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर पे डबल एंगल बनाएगी, यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। ये 60, ये 60, दो एंगल 60 हो गई, तो तीसरे वाला एंगल अपना 60 आ जाएगा।
आसान था। नेक्स्ट करते हैं। ये करेगा बच्चा हमारा अक्षर। टू कोर्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट पी। ए बी इज गिवन टू बी 6 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्षर जी। 5.5. ओके सर। ए बी इज गिवन टू बी 2, पी डी इज गिवन टू बी 2.5। ये 5/2 लिख रहा हूँ। आपको सी डी निकालना है, नेक्स्ट निकालना है। 5.4. कैसे? सर वो दोनों इक्वल होंगे ना? नहीं 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 बेटे, बोलो बच्चे। सर आंसर होगा 3.9 सेंटीमीटर। कैसे? सर वो मैंने लिखा था 16 = 2.5 होल इंटू 2.5 प्लस CD। 16 क्यों? सर वो उसको मैंने पी ए मतलब जो 8 × 2 कर दिया। पी बी इंटू पी ए, हाँ, PA × PB। पी डी इंटू पी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है बेटे। याद रखना, कभी भी किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी दो कोड्स इंटरनली या ए बी और सी डी कोड है, अगर ये बाहर जाकर कट कर रही हैं, तो प्रॉपर्टी होती है पी बी इंटू पी ए का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पी डी इंटू पी सी का मल्टीप्लीकेशन होगा। पता है ऐसा क्यों होता है? सर टेंजेंट ये तो मैं सिखाता हूँ। तो अंदर इंटरसेक्ट करती तब नहीं होता। तब 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 भी होगा बेटा, तब भी होगा। ये देखो, थोड़ा सा सिमिलरिटी क्या रहता है हमारे पास। कभी भी कोई भी किसी सर्कल के अंदर कोई भी दो कोड्स अगर बाहर मीट कर रही है बेटे, पी, ये ए बी है लेट से हमारे पास, ए बी और सी डी वाली कोड्स अगर बाहर मीट कर रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि पी ए इंटू पी बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पी सी इंटू पी डी का मल्टीप्लीकेशन होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे आप लोगों ने? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़े थे? एक होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। जैसे आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसका बड़ा वाला वर्जन, या जैसे प्रोजेक्टर पे जो मूवी चल रही है ना यहाँ पर, यहाँ से छोटी स्क्रीन करी लेट से वो बड़ी उसको प्रोजेक्ट करके जा रही है, तो सिमिलर फिगर्स कहलाती है ये। जब सिमिलर फिगर्स होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास बराबर होंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। जैसे डोरेमोन की टॉर्च, पेंटागन का पेंटागन बना देती थी, हेक्सागन का हेक्सागन, ट्रायंगल का ट्रायंगल, तो जो फिगर्स होंगी वो हमारे पास सिमिलर फिगर्स होंगी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 10th क्लास में काम आएगी ये वाली चीज जो मैं बोलने वाला हूँ। जब कभी भी मुझे ऐसी कोई चीज अगर प्रूफ करनी है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी प्रूफ करना हो, बाकी लोग भी ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चे, एक बार एक बच्चे 150 वाले बच्चों को देखिए। कभी भी अगर ऐसे मुझे कुछ रिजल्ट अगर प्रूफ करना हो, मैं ये प्रूफ करूँ या ये प्रूफ करूँ, बात एक ही है, पी ए अपॉन में पी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन में पी बी। पता नहीं मेरी बात किसी को भी इसके नीचे लेंगे, तो जो लेटर बीच में कॉमन आ रहा है उसे रखेंगे बीच में, जो लेटर कॉमन आ रहा है उसे रखेंगे बीच में, और मैं ऊपर से चलूंगा ए पी सी वाला ट्रायंगल। ये पढ़ाया था मैंने आप कौन लोगों सा को। लेटर कॉमन आ रहा है दोनों भी पी पी वाला लेटर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो उसे रखेंगे बीच में बेटे, और ऊपर से नीचे चलेंगे ए पी सी। यहाँ पर ट्रायंगल बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, पहले आराम से सुन लो। पहले अगर आप सुनिए थोड़ा शांति से, है ना। जो रेशो में अगर मुझे प्रूव करना है, तो जो लेटर बीच में कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसे हमने बीच में रखा, और ऊपर से नीचे लेंगे ए पी सी। यहाँ पर पी वाला लेटर कॉमन आ रहा है तो कौन सा ट्रायंगल बना? एंड ट्रायंगल डी पी बी। फिर क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 1 2 3 के नाम से। पी पी वाला लेटर कॉमन नजर आ रहा है, पी वाले की पोजीशन भी सेम आ रही है, तो क्या आ जाएगा, ए पी सी वाला जो एंगल है वो डी पी बी के बराबर आ रहा है। इसको तुमने ज्वाइन कर दिया, ए पी सी ट्रायंगल ये हो गया, ये डी पी बी वाला ट्रायंगल ये हो गया। ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है बेटे। हमने क्या देखा, इन ट्रायंगल ए पी सी एक ट्रायंगल के अंदर देख रहे हैं हम लोग, और एक ट्रायंगल डी पी बी के अंदर देख रहे हैं। समझ आ रहा है बच्चे? लेटर कॉमन आ गए हमारे पास। अब मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, जैसे मर्जी रोटेट कर दो। अगर मैं इसको लिख रहा हूँ 2 1 3, यानी कि अगर मैंने पी ए सी लिखा, ठीक है बेटे, समझ आ रहा है, 2 1 3, उसका 2 1 3 क्या हो जाएगा हमारा पी डी सी। ये अपने आप बराबर आएगा, देखो पी ए सी वाला ये वाला एंगल है उस वाले एंगल के बराबर आएगा। मालूम है क्यों आ रहा है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप लोग देख रहे हो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बेटे, हाँ इसके चार वर्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया। इसका जो ये वाला एंगल है वो इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर आ जाएगा। दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा वाला एंगल वैसे ही बराबर होगा। इसे कहते हैं बाय ए सिमिलैरिटी। समझ आए बेटे? नीचे होता है ए दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल जो है ना, ये वाला ट्रायंगल एपीसी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डीपीबी के। तो मैंने ये वाला जो ट्रायंगल है सिमिलर हो जाएगा, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में फिगर बराबर होती थी या रेशो बराबर आता है, तो क्या आएगा, दिस पी ए अपॉन पी डी का रेशो। समझ आए? ये तो मैं 1 2 3 1 2 3 लिख रहा हूँ। हाँ, इसमें रेशो बराबर होगा तभी सिमिलर फिगर कहलाएंगी।
प्रोजेक्टर होता है ना, ट्रायंगल का ट्रायंगल बन गया, हेक्सागन का हेक्सागन बन गया, तो रेशियो बराबर आएगा, ठीक है, एंगल बराबर होते हैं और साइड्स का रेशियो बराबर होता है सिमिलर फिगर्स में। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में ओवरलैपिंग फिगर्स होती है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर एपी अपॉन में डीपी, ये आ गए पी, या कह सकते हो 2 1 अपॉन में 2 1। फिर मैं क्या करूंगा, 2 3 अपॉन में 2 3, दैट इज पीसी अपॉन में पीडी आ जाएगा बेटे, ये पीसी अपॉन में पीबी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, पी ए इंटू पीबी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पीसी इंटू पीडी का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा बेटा ये। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी दो कोर्स अगर एक्चुअली कट कर रही है तो पी ए इंटू पीबी का मल्टीप्लीकेशन पीसी इंटू पीडी, नोट कर लीजिए बेटे वाली सारी बातें, ठीक है ना बेटे? ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सर ऊपर नोट करना है। एक मिनट बेटे, यहाँ स्पेस बन गया है काफी सारा। मैं नेक्स्ट में लेता हूँ, आपको एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है? ये वाला नोट करना है बच्चे, यस सर। करो प्लीज। कुछ और बातें भी सिखाऊंगा बढ़िया देखिए। कोई भी दो कोर्स अगर एक्चुअली अगर कट कर रही हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि पी ए इंटू पी बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पी सी इंटू पी डी का मल्टीप्लीकेशन आएगा। आपका सर्कल का टेस्ट लेने वाला हूँ मैं जल्दी, तो जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके अगले दिन आपका सर्कल का टेस्ट होगा, याद रखना। लगभग थ्योरी थोड़ी लगभग खत्म हो गई है हमारी, आप बोलिएगा आप तो। इस हफ्ते हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे। आज मंडे हो गया, एक आध क्लास और लेंगे, थर्सडे आकर के टेस्ट दे दियो, कल वेडनेसडे आके भी वेडनेसडे शाम तक आ गई। तुम्हारी क्लास है, काम पूछेंगे ना, ठीक है? आराम से, ठीक है बच्चे। सर अभी थोड़ा सा यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, चिंता ना करें, नोट्स भी शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है बेटे? चले आगे प्लीज। एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, सेम इसी आइडिया पे है, ठीक है बच्चे? अब देखो बेटे, अगर कोई भी दो कोर्स अंदर कट कर रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है ये। ए बी और सी डी वाले जो कोर्स हैं अब अंदर कट कर रही है बेटे, इंटरनली कट करें या एक्सटर्नली कट करें, ये रिजल्ट तब भी आता है, पी ए इंटू पी बी का जो मल्टीप्लीकेशन है तो पी सी इंटू पी डी का मल्टीप्लीकेशन आएगा। कैसे सर आएगा तो छोटा हिस्सा लेते हैं जो पूरा। बेटे? जहां पर भी कट कर रही है ना बेटे, ये पे कट कर रही है तो पी ए इंटू पी बी का मल्टीप्लीकेशन पी सी इंटू पी डी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है बच्चे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ए अपॉन में पी सी। ये टू प्रूव करना है मेरे को, है ना बेटे? सर पर जो ऊपर वाला था उसमें हमने अलग तरीके से किया था, क्या? जब कट कर लिया वो नहीं लिया था। बेटे वो एक्सली कट कर रही है ना राजा, ये इंटरनली कट कर रही है, ये कोड यहाँ पर हमारी बाहर जाके कट कर रही है बेटे, ठीक है बेटे? ये दो कोड थे ना, ए बी और सी डी, दो कोड चाहे बाहर जाके कट करें चाहे अंदर जाके कट करें तब भी ये रिजल्ट भी होता है, मजेदार बात है ना ये, समझ आया? सेम आइडिया बेटे, यहाँ पर पी ए इंटू पी बी जो है यहाँ पर हमारे पास पी सी इंटू पी डी आएगा। तो मैंने जब प्रूफ करना है तो मैंने क्या बोला, ये प्रूफ करूँ या ये प्रूफ करूँ, बात एक ही है। मैंने क्या बोला, ये प्रूफ करें या ये प्रूफ करें, बात एक ही है। पीसी को मैं इसके नीचे ले गया, पीबी को इसके नीचे ले गया, ठीक है भैया? बोल बेटे। सर अब मैंने क्या बोला बेटे, जो लेटर कॉमन आ रहा है उसे बीच में रखेंगे और ऊपर से नीचे चलते हैं, क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी बी। तो बजाय ए पी सी वाला ट्रायंगल और डी पी बी वाला ट्रायंगल, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 1 2 3 के नाम से इसकी, ठीक है बच्चे? तो एंगल ए पी सी जो है, थोड़ा ज्वाइन भी कर लें ट्रायंगल ए पी सी को, ए पी सी वाला ट्रायंगल बन जाएगा बेटे हमारे पास। बोलो बच्चे, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आएगा। वर्टिकली अपोज। वेरी गुड, वर्टिकल अपोजिट एंगल आ गया बेटे, वी ओ ए लिख दिया मैंने। साथ साथ ध्यान से देखो, मैं अगर इसका 2 1 3 लिख रहा हूँ, 2 1 3 का मतलब पी ए सी है ना बेटे, जैसे मैंने इसका 2 1 3 लिखा ऐसे इसका 2 1 3 लिख दो, पी डी बी। देख सकते हो रीजन, पी ए सी वाला जो एंगल है वो पी डी बी के बराबर आ गया, एंगल से देख रहे हो? ये वाली जो आर्क है बेटे, ये वाली जो आर्क है वो दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेम सेम एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, कुछ गुड क्वालिटी प्रॉब्लम्स करेंगे, चिंता मत करना सर्कल्स की हम लोग इन क्लासेस में, सीबीएसई के अलावा भी कुछ अच्छे लेवल की भी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे ताकि आपको
ये चैप्टर और शानदार तरीके से समझ में आए। ठीक है बच्चों, क्या आएगा हमारे पास बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल एपीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीपीपी। ठीक है बेटे, एपीसी वाला ट्रायंगल डीपीपी के सिमिलर हो गया, एपीसी वाला जो ट्रायंगल है वो डीपीपी वाला ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ आया? तो ये पी ए अपॉन में पी डी का रेशो, ये नोट नहीं किया आपने है बेटे, ये चीजें तो नोट कर सकते थे ना यार। पी ए अपॉन में पी डी का रेशो और पी सी अपॉन में पी बी का रेशो आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे। बोलो बच्चा वीएन, समझ आ रहा है बेटे? नोट नहीं किया? बढ़िया लग रहा है ये रिजल्ट। किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी दो कोर्स इंटरनली या एक्सटर्नली अगर कट करती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ देयर पार्ट्स ऑफ अ कोर्स आर इक्वल। ठीक है, अगर हमसे कुछ बातें होती हो ना एक लेवल ऊपर की, तो कुछ और बातें भी सिखा सकता हूँ मैं आपको। तो ठीक है, ध्यान घर नोट में पढ़ने तो इसका होगा। ठीक है, ये सबको समझ में आया बेटे? बोलो सोमिल सिंपल, कोई शिकायत बच्चा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, याद है बेटे? ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग ना बेटे, ये भी हो गया था। 14th करना। 13 कर रहे थे हम लोग कि ए बी इज गिवन टू बी 6, बी पी इज गिवन टू बी 2, पी डी इज 2.5, दैट इज 5/2 कर लो। एक्स मान लो बेटे, क्या आएगा? पी बी इंटू पी ए, 6 इंटू 2। बोलो बच्चे, सर आपने बोला जहाँ इंटरसेक्ट होती है वहां से होता है मिलता है। वहीं से तो लिया मैंने। फिर कैसे? भाई साहब ए बी और सी डी कहाँ कट कर रही है? पी पे। पी पे, तो मैंने क्या लिखा? ये 8 आ जाएगा, सॉरी, ये 8 इंटू 2 आ जाएगा ये। ठीक है बेटे, पी बी इंटू पी आ जाएगा बेटे, 2 इंटू 8 आ जाएगा ये। यस और नो? ये कितना हो जाएगा? 5/2 इंटू 5/2 प्लस एक्स आ जाएगा बेटे ये। बोलो बच्चों, पी ए इंटू पी बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पी सी इंटू पी डी का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा बेटे। पी ए कितना हो जाएगा? 8 यूनिट्स। बोलो बच्चे, 8 इंटू 2 आ गया, यहाँ ले जाएंगे इसको, थोड़ा शिफ्ट करेंगे, या राइट साइड देखता हूँ, 5 टाइम्स 5 + 2x अपॉन 4 हो जाएगा बेटा ये। बोलो बच्चे, इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है राजे, चलो 4 को यहाँ ले जाओ, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू 25 + 10x। बोलो बच्चे, 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 2x इज 10x। इस 4 को यहाँ ले जाएंगे, 4 इंटू 8 और 8 इंटू 8 16। नोट कर रहे हो बेटे? ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास? 3.9। 39 इज इक्वल टू 10x, 3.9। एक्स हो जाएगा 3.9 यूनिट्स, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। मजा आया? सर उसमें समझ आ गया जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा था वहां से कर लिया, जब अंदर हो रहा था बाहर वाले में नहीं समझ आया। आर वाले बता, ए बी और सी डी कहाँ कट कर रही है? इंटरसेक्ट तो कर रही है बेटे यहाँ पे। पे। तो पी बी इंटू पी ए, सर पी बी इंटू, पीबी इंटू बी ए नहीं करना था। अरे भाई साहब ये प्रूव भी कर दिया आपके लिए मैंने यार, ये देखो सिखाया था स्पेशल मैंने आपको, अभी सिखाया था कि ए बी इंटू सी डी का जो मल्टीप्लीकेशन है पी पे जा रहा है। ये प्रूव किया था हम लोगों ने कि पी ए इंटू पी बी का मल्टीप्लीकेशन पी सी इंटू पी डी का मल्टीप्लीकेशन होता है।
इसको सिमिलरिटी से प्रूव भी किया था हम लोगों ने कि ये वाला एंगल कॉमन आया था, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आया। कभी भी दो कोर्स एक्सटर्नली कट करेंगी या इंटरनली कट करेंगी तो मैंने अभी सिखाया आपको कि पी ए इंटू पी बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पी सी इंटू पी डी का मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो माने क्या करेंगे हमसे, पी बी इंटू पी ए यानी 2 इंटू 8। ठीक है राजीव, ठीक है बेटे, इस 5/2 इंटू 5/2 + x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने, फिर इसको थोड़ा थोड़ा एल्सियम ले लेंगे तो 5 टाइम्स 5 + 2x, नीचे 4 आ गया, 4 को यहाँ ले लेंगे। ठीक है बेटे, कोई शिकायत किसी बच्चे को? आश्विक आप करोगे इस क्वेश्चन का 14 को बेटे, आश्विक करके दिखाओ। Yes, sir. O is the center of a circle, एंगल AOD is 140 डिग्रीज, ये वाला एंगल 140 डिग्रीज आ रहा है। CAB is 50 डिग्रीज बेटे हमारे पास। कैलकुलेट एंगल EDB, ये वाला एंगल निकालना है, ये तो आसान है, ये तो आसान हो गया। आश्विक क्या Yes, होगा, ये वाला एंगल कितना होगा बेटे? सर 50 डिग्री। शाबाश, देखो ध्रुव ने भी कर दिया, शाबाश ध्रुव, वेरी गुड। देखो अश्विन की साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो जाएगा ना बेटे। yes, sir. साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का एक्सटीरियर एंगल आपको ऑलरेडी 50 डिग्री का एंगल दिया हुआ है भाई। Yes, sir. ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है ना बेटे, ये वाला एंगल 50 डिग्री आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ऐसे क्या था ध्रुव? सर मैंने ये किया था कि अपोजिट साइड होती है तो फिर उसका जो उसका समय है वो आ जाएगा 130 आ जाएगा, 50 + 180 = 130, और फिर वहां भी लीनियर पेयर लाएंगे 50 आ जाएगा। क्या किया तूने ये, बताओ बताओ सर तो। ऐसे डायरेक्टली कर लिया जैसे कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। CAB और ये, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसने 50 डिग्री किया है, 130 डिग्री किया, 50 किया, वही मैंने बोला। यहाँ से क्या हो गया बेटे हमारे पास, अगर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसका ये वाला एंगल इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर आएगा, डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है राजू, अच्छा EBD कौन बताएगा, कार्य का बताओगे? EBD वाला एंगल, EBD, ये वाला एंगल, सर अंदर वाला या बाहर की साइड? EBD बेटा ये वाला है। इसके बराबर आएगा ये, EBD वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। ये कैसे निकालेगा, चाहे तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ले ले, 110। सर एक यहाँ कर ले। ठीक है बेटे, ये देख, ये 140 डिग्री अगर है तो 70 डिग्री आ जाएगा, ये 110। 70 आ गया था, ये 110 आ जाएगा, ये 110 आ गया। और भी तरीके थे वैसे इसको करने के, जैसे 140 है, ये 40 आया था हमारे पास, पूरे एंगल 40 डिग्री आया था बेटे, तो OD और OB बराबर होते, ये वाला एंगल 40 है तो ये निकाल लो, समझ में 180 में से 40 हटा दो, 140 उसका हाफ 70 कर लो, ये वाला एंगल 70 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। सर ईपीडी नहीं समझ आया कैसे समझना। ये वाला यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया, ये वाला 140 डिग्री है बेटे, ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा बेटे। फिर वो पर पूरे सेंटर भी नहीं बन रहा ना। ये है ना बेटे, यहाँ तक कर लिया ना बेटे, ये पर और सर ठीक है। ये वाले जो आर्क है बेटे, AOD वाले जो आर्क है, ये वाली आर्क यहाँ पर जितना एंगल बना रही है इसका डबल बनाएगी ये 140 डिग्री है तो 70, इसलिए मैंने यहाँ से ज्वाइन किया ना बेटे। ये 70 डिग्री अगर आ गया हमारे पास तो ये कितना हो जाएगा, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 110 डिग्री आ जाएगा। ये वाला 110 डिग्री आया तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से ये भी हमारा 110 डिग्री आ जाएगा। समझ आ रहा है सब बच्चों, विषय कर आ जाएगी, कोई शिकायत बेटे? आप करोगे क्वेश्चन को, 15 करोगे बेटे? मुश्किल लग रहा है क्या विषय का, मुश्किल लग रहा है, फास्ट चल रहा है? चलो करो क्वेश्चन आप, चलो 2 मिनट लो, करके देखो। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्लास में भी हम ऐसे एंगल चेजिंग करेंगे, 1-2 क्लासेस हमारी एंगल चेजिंग की चलेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, आप सीख भी जाओगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है बेटे, बढ़िया बढ़िया, सही।
ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. टाइम होने वाला है, फटाफट से कर लो। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. ठीक है बच्चे, एंड अ सर्कल पासिंग थ्रू B एंड C। मैं ये नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइजेस भी हैं, वो आपका होमवर्क होगा। ये देखो ध्यान से, जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे ध्यान से इस क्लास के। ठीक है राजे, आंसर्स भी मैंने लिखे हुए हैं, ये प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है राजे, ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। और भी मेरे पास बहुत शानदार क्वेश्चन हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है बेटे, इन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें AB AC के बराबर है, एंड अ सर्कल पासिंग थ्रू B एंड C इंटरसेक्ट AB एंड AC एट अ पॉइंट D एंड E। AB AC के बराबर दिया हुआ बेटे, एक सर्कल B और C से पास कर रहा है जो इसको D और E पे कट कर रहा है। यू टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC। सीधा सीधा खत्म हो जाएगा, बता दूं। AB जब AC के बराबर है तो ये वाला एंगल X, ये वाला एंगल X हो गया। बोलो बच्चे, isosceles triangle AB का। वाली साइड जो है AC के बराबर है। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स अगर बराबर अगर होती है तो अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाएंगे। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। बोलो बच्चे, Yes sir. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये वाला भी एंगल एक्स आ गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर भी है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर भी है। एक्स के बराबर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल लाइन से पैर होंगे। अगर 1 2 3 से करना चाहो तो 1 2 3 से कर सकते हो। ठीक है बेटे, ए बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एक्स टू इज एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट इज डी इज पैरेलल टू बीसी। आसान था। सर कितने क्वेश्चन करने हैं आज? ये 15 हो गए, तो 2 क्वेश्चन ये, और ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, शीट भेज रहा हूँ आपको, अभी आ जाएगी। ठीक है राजे, ठीक है 26 तक और 11 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हो जाएंगे वेल एंड गुड। और हम आगे 2 3 क्लासेस हमारी भी एंगल चेंजिंग की चलेंगी, फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली आपको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है राजे, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय मैथमेटिक्स।